difficulties because we are human beings. It's the nature. तो हम जानते हैं हम सभी कठिनाई मुसीबतें परेशानियां का चैलेंज करते फेस करते हैं, हम मनुष्य हैं। But we should not wait the season for praying. तो हमको इसलिए इंतजार नहीं करना है कि जब मेरे जीवन दुख आए कष्ट तभी मैं जाके प्रार्थना करूंगी। So what we used to do, we just when we face the problems, we pray. और क्या करते हैं हम, जब हमारे जीवन में समस्या आती है दुख आती है तभी हम जाके प्रार्थना करना शुरू करते हैं। So after this problem solved, we forgot God. Lord, thank you so much. You have done our life to this take away from us. We never thank to God, just we forget Him. हम पर जब हमारे जीवन प्रार्थना करते प्रभु काम करते हम भूल जाते हैं, प्रभु आपने मेरे जीवन में काम किया, मैं चंगा किया, प्रभु ने काम किया, हम धन्यवाद करना खुदा का भूल जाते हैं। But the one more thing what I want to do, it doesn't mean that when you have the problem you pray. मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जब आपकी समस्या है तभी आप प्रार्थना करना। But that time also you have to think, here is written that however circumstances you give thanks to God. यहाँ पे लिखा है जब भी समस्या है परमेश्वर का धन्यवाद करो और निरंतर प्रार्थना करो। So in your life may be having problem, you say Lord thank you so much for giving me this situation. आपके जीवन में समस्या चल रही है, दुख चल रहा है, आप प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद करते इस हालात को देने के लिए मेरे जीवन में। Because if we don't face problems, we will not pray to God. यदि हम समस्या का ना चुनौती ना करें, उसको ना फेस करें तो हम प्रार्थना कभी नहीं करेंगे। That's why God has given us to face the problems. इसलिए परमेश्वर हमें दिया कि हमको चुनौती को सामना करना है ताकि हम प्रार्थना कर सकें। And He tests us how much we know Him and then how much we believe Him. इसलिए परमेश्वर हमको परखता है कितना हम विश्वास करते हैं और कितना उस पे हम भरोसा करते हैं। So pray without ceasing. इसलिए हमको बिना चिंता करके प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, Continually. लगातार प्रार्थना करना है। However, when you are getting something, you thank God. When you have the problem, you thank God. जब आपको कुछ मिल रहा है, घर में कुछ आ रहा है, आप धन्यवाद करें खुदा का। जब आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, जब आपके जीवन में कुछ नहीं, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। So I will tell you one story in my life. मैं अपने जीवन से कहानी आपको बताना चाहती हूँ। So when I was in student, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, so when I विद्यार्थी was थी, study Bible GTS. जब मैं ग्रेजुएट थियोलॉजी टीच कर रही थी, So that time what happened? We went to the practicum. उस टाइम क्या मैं एक प्रैक्टिकल होता 6 महीने का, उसके प्रैक्टिकल के लिए मैं फील्ड में गई। So I read the Bible. If you read it, you will know the revelation. So if whoever God loves, He punish her or जब मैं him. पवित्र शास्त्र को पढ़ा, प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा जो कोई उसको प्रेम करता है, उससे चाहता है, वो उससे क्या करता है, दंड देगा। So when God loves one who He loves, He will punish that person. उसमें लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है और प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको क्या करता है, दंड देता है। So that's why I pray one day. I was not getting any sickness, not problems. I was very smoothly going my life. तो इसलिए मैं उसने प्रार्थना किया। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब प्रभु के अनुग्रह से अच्छा चल रहा था। So I prayed to God, Lord, if you really love me, you give me something. I want to get sick. और उस दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं ठीक ठाक चली, मैं प्रभु अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता हूँ तो मैं बीमार होने पाऊँ, मुझे ऐसे कुछ ये दे। So really what happened? 3 days continually I was sick. और क्या उस प्रार्थना करने के बाद मैं 3 दिन तक लगातार बीमार हो गई। So that I realized that really God has loved me. तो फिर मैंने महसूस किया कि सच में परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। So that's why when you read the Bible, you will know that God, when God loves us, He will punish, He will give to the taste us. इसलिए बाइबल में लिखा जब आप परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको परमेश्वर धन देता है, उसको परमेश्वर परखता है, परीक्षा देता है। तो आपने That's why we need to pray without ceasing, इसलिए continually. हमको निरंतर लगातार प्रार्थना करना, बिना रुक के, बिना चिंता करके। So just I thank God that time. Lord, thank you so much for giving me to sick. इसलिए मैं उस समय प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु धन्यवाद कि मैं बीमार होगी, आपकी इच्छा है। This is my real experience I am sharing to you. सच में मैं अपने जीवन से आपके लिए मैं सिखा रही कोई ऐसी बात When नहीं। the really God loves you, now God loves us, but we don't understand God's love is not. That's why the Bible says, however situation, whatever you give thanks to the Lord. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए।
so many different kind of situation, our life problems, difficulties, our family problems, finance problem, our mentally problem, how whatever. तो इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में हो सकता है कई समस्या होगी। इस परिवार में समस्या, पैसों में समस्या, बिजनेस में कमियां, रुकावटें और कई और हालात में, लेकिन आप निरंतर प्रार्थना करना है। But what we have to do is we need to pray. We have to thank God. We have to pray continually, not to stop the praying. तो हमको क्या करना, हमको लगातार प्रार्थना करना है। हमको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। परमेश्वर की हुजूरी में जाकर लगातार प्रार्थना, चाहे जितना भी समस्या हो। And as a church member, what we should do, as you have seek His healings or blessing, pray for your savior and ministry and His family to grow. तो जैसे हम कलीसिया के मेंबर होने के नाते, तो हम सब का जिम्मेदारी है कि हम सब ने परमेश्वर को चंगाई ही लेकर उसका धन्यवाद करके हमको दुआ करना है। Or we need to pray for your savior, one who is suffering you. और आप एक कलीसिया के विश्वासी होने के नाते आपका जिम्मेदारी है कि हम अपने अगुआ के लिए दुआ करें, जो आपको अगुवाई करता है, लीड करता है, or his ministry or his family. और उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए आपका जिम्मेदारी बनता है कलीसिया का। It is essential that the church be united in the prayer, seeking God's blessing on the work of the church and the gospel impact. इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा कि चर्च को एक इकट्ठा इकट्ठा होना है, ताकि सुसमाचार और प्रार्थना में एक साथ होके प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। Or we need gospel impact. Gospel impact means you have this whatever God has done in our life, that is called gospel. And then the Bible is the gospel. So whatever about our God and Jesus, about Him written, this is called the gospel. We need to impact to the others. Not इसलिए only हमको here. जो सुसमाचार है वो दूसरे के जीवन में हमको दिखाना है। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी किया, सुसमाचार, मार्कुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार है, वो सारा यीशु मसीह के बारे में है। वो सुसमाचार हमको दूसरों को बताना है, कलीसिया का जिम्मेदारी। Or congregation, your community and the beyond. और आपके अपने लोगों के, उनके प्रति भी आपको बताना की जरूरत है। We'll see the one more Bible verse, Romans chapter 12. हम एक पवित्र verse शास्त्र को 12. देखें, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, 12. उसका 12 आयत को हम देखेंगे। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, सभी ध्यान सुने। कलेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। प्रार्थना में निरंतर लगा रहो। So here also very clearly written, be joyful in hope, patient in affliction, be faithful in prayer. यहाँ पे लिखा है, बहुत साफ साफ है, समस्या में, चिंता में, कलेश में भी निरंतर प्रार्थना में लगा रहो। So problem will come, fighting will come, family matter, as we live together, it happens इसलिए something. जैसे हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे घर में, परिवार में लड़ाइयाँ होगा, झगड़ा होगा, परिवार में, रिश्तेदारी में, लेकिन हम, बाइबल क्या कहती है? Hope and patient in afflictions, faithful in prayer. हमको कलेश में भी, हमको क्या लिखा है? कलेश में स्थिर रहो प्रार्थना में नित्य और लगे रहो। प्रार्थना में निरंतर, चाहे कितना भी कलेश, फिर भी हमको क्या करना है? क्लेश में, और फिर भी निरंतर प्रार्थना में रहना। हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। Faithful in prayer. Simply not praying, faithful. फेथफुल क्या लिखा है? वफादार प्रार्थना में रहना है। इसमें इंग्लिश में फेथफुल लिखा है, का मतलब क्या है? वफादार प्रार्थना में रहना है। किसमें? क्लेश में जब तुम है, तब प्रार्थना में वफादार रहो प्रभु के We साथ। pray many times, but we don't believe, we don't have faith. हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं और वफादार नहीं रहते हैं। So when we faithful to God, He will answer. जब हम वफादार खुदा के साथ, तब प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। When you don't faithful, He will not faithful, जब आप वफादार नहीं है, तो परमेश्वर भी आपके साथ वफादार नहीं रहता है। because He want to taste you are. इसलिए परमेश्वर आपको चखना परखना चाहता है। So be faithful in prayer. इसलिए वफादार प्रार्थना में रहें। Or Colossians chapter 4 verse 2 will read 2. कुलस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 आयत। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। So here is very beautiful and a very nice Paul has told to the Colossian church. यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कुलस्सियों के लिए बहुत अच्छी बात को बता रहा है, The same God is speaking to us. और वही and खुदा आपको और मुझे भी आज बात कर रहा है। Devote yourself to prayer. अपने आप को प्रार्थना